फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI गोल्ड टेक्निकल में आपका स्वागत है। और अभी हम यह वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहे हैं दोस्तों। थोड़ा अभी चैनल में प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए यह वीडियो मैं नहीं बना पाया। आज से डेली करंट अफेयर की क्लास होगी दोस्तों इसमें, और वैकेंसी जो भी नई वैकेंसी आती है उसकी जानकारी दी जाएगी, और ITI से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर बनाए जाएंगे। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवा लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखें। तो चलिए आज के सेशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर यदि पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 30 अक्टूबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 29 अक्टूबर को यह दिवस मनाया गया है। तो हम विश्व सोराइसिस दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे अथवा विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य सोराइसिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन में गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करने और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और सोराइसिस एसोसिएशन के इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं होसे वाबेरू, और इसकी स्थापना की गई थी 1971 में, और इसका मुख्यालय है स्वीडन में। कहाँ पर है? स्वीडन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 29 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएससी की बैठक में कौन शामिल हुआ है भारत की ओर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अभी इसमें शामिल हुए हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी के लिए तैयार है, यानी आतंकवाद के खिलाफ कार्य करने के लिए यह बैठक ली जा रही है। और आतंकवाद निरोधी समिति की नई दिल्ली अध्यक्षता में बैठक क्रमशः 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को मुंबई और नई दिल्ली में हुई है। और मुंबई में 26/11 स्मारक पर जो हमला हुआ था उस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद हैं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में 26/11 स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल की में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एयरफोर्स के लिए कौन सी कंपनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टाटा भारतीय एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी टाटा एयरबस को सौंपी गई है, और कंपनी वडोदरा स्थित प्लांट में इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। और यह जानकारी सेना के अधिकारियों ने दी है। और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि पूरी तरह से स्वदेशी में से एक होगा, और भारत में बने विमानों की आपूर्ति 2026 से 31 तक की जाएगी। पहले 16 विमान 2023 से 2025 के बीच आएंगे, और 2000 भारतीय वायुसेना अंततः इस C295 परिवहन विमानन की सबसे बड़ी परिचालक बन जाएगी। और पिछले वर्ष सितंबर में भारत ने एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए, और जिसमें भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों के बदलने के लिए 56 C295 परिवहन विमान खरीद की गई थी, जिसमें भारत में पहली बार किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण भी शामिल है। हमारे अभी प्रेजेंट टाइम पर सेनाध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे, और वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र सिंह पटेल, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ का IGI एयरपोर्ट दुनिया की 10 सबसे बिजी एयरपोर्ट में शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली का IGI एयरपोर्ट दुनिया के 10 सबसे बिजी एयरपोर्ट में अपना भी एक हवाई अड्डा शामिल हो गया है, और यह हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंटरनेशनल इंदिरा गांधी हवाई अड्डा यह दरअसल IPI एयरपोर्ट में अपनी रैंकिंग सुधार किया है। बीते अक्टूबर में यह दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है, और वैश्विक यात्रा के से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने वाली संस्था ऑफिशियल एयरलाइन गाइड
ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया, दिल्ली का हवाई अड्डा कोविड-19 महामारी से पहले यानी अक्टूबर 2019 में 14th या फिर 14वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। वहीं हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्टूबर में व्यस्त हवाई अड्डा रहा है और इसके बाद दुबई और टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। रिपोर्ट में छठे स्थान पर लंदन हीथ्रो हवाई अड्डा है और इसके बाद 7वें स्थान पर शिकागो ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 9वें स्थान पर रहे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने सीईओ को टर्मिनेट किया। वह ट्विटर के सीईओ कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पराग अग्रवाल। यह भारतीय मूल के ही पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ थे, जिनको अभी ट्विटर को पूर्णतः खरीदने के बाद ट्विटर के मालिक एलन मस्क टेस्ला स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इन्हें अभी टर्मिनेट कर दिया है। ये है पराग अग्रवाल जो ट्विटर के सीईओ थे अभी तक, और यह है एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है, इसके मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और अपने पहले ही फैसले में उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, कानूनी नीति और ट्रस्ट के रूप में विजया गाडे और मुख्य वित्तीय अधिकारी नेट सेगल को निकाल दिया है। और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के बाद एलन मस्क ने अब एक ट्वीट भी किया। माना जा रहा है कि ट्वीट पराग अग्रवाल को लेकर ही किया गया है। एलन मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $54.2 प्रति शेयर के रेट से $44 अरब में खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन तब स्पैम और फेक अकाउंट्स की वजह से उन्होंने उस डील को होल्ड पर रख दिया था। और इसके बाद 8 जुलाई को मस्क ने डील को तोड़ने का फैसला किया। इसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया था और लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में मस्क ने अपना रुख बदला और फिर से डील को पूरी करने के लिए तैयार हो गए। इस बीच डेलावेयर कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक डील पूरी करने का आदेश दिया था और एलन मस्क ने एक दिन पहले ही ट्विटर के दफ्तर में पहुंचकर सभी को चौंका दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर में 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून इसकी मेज़बानी कर रहा है। आकाश फॉर लाइफ एक 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन विचार के सभी स्कूलों से विस्तारित एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के सम्मिश्रण को प्रदर्शित करेगा। और यह निर्णय केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान MOS PMO, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष और जितेंद्र सिंह द्वारा लिया गया था। और यह आयोजन 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक देहरादून में होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देहरादून कहाँ पर है? तो देहरादून है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात ने जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल कर लिया है। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि उसने केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू पानी कनेक्शन हासिल कर लिया। और गुजरात के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ हफ्ते पहले यह घोषणा की गई थी कि गुजरात सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार परियोजना के तहत 63,287 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क, 3,498 अंडर वाटर सम्प और 2,398 ओवरहेड टैंक, 339 कुओं और 3,985 ट्यूबवेल के माध्यम से 91.73 लाख घरों में जल आपूर्ति नेटवर्क को जोड़ा गया। इसके अलावा इस परियोजना 324 छोटी योजनाएं और 302 सौर ऊर्जा संचालित वितरण योजनाएं शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शौर्य दिवस कहाँ मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में यहाँ शौर्य दिवस मनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने 1997 में बडगाम हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के हवाई लैंडिंग ऑपरेशन के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस शौर्य दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे और यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना द्वारा इन्फेंट्री डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस का राष्ट्र के लिए एक विशेष महत्व है क्योंकि वर्ष 1947 में इसी दिन भारतीय सेना ने इन्फेंट्री सैनिक पैदल सैनिकों का पहला सैन्य दस्ता श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतारा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू बीच की सूची में कितने और भारतीय समुद्री तट शामिल हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 और समुद्री तट शामिल किए गए। संसाधनों के व्यापक प्रबंधन के जरिए अति प्राचीन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षण और संरक्षण की भारत की प्रतिबद्धता एक बार फिर से सराहना करते हुए लक्षद्वीप के स्थित उसके 2 नए समुद्र तटों के मिनिकॉय, धुंडी तट और कदमत तट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया था और इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्री तटों की संख्या 12 हो गई है। पर्यावरण शिक्षा के लिए फाउंडेशन के अध्यक्ष है लेसी जोन्स और इसका मुख्यालय है कोपेनहेगन, डेनमार्क और इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने बुधवार को किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की और मुख्यमंत्री ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादक तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी। इसे कृषि ऋण के लिए सरलीकृत एप्लीकेशन को कृषक उड़ीसा के साथ भी एकीकृत किया गया है और इस वजह से 70 से अधिक मॉडल परियोजना तक इसकी पहुंच संभव हो। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ पर राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो या सेशंस को जानकारी मिली तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके और सभी बच्चे इसे पढ़ सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।